मित्रों, हिंदू धर्म में देवी आद्यशक्ति देवी दुर्गा या अंबिका को सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी कहा गया है। वेद, उपनिषद, पुराण सहित अन्य हिंदू शास्त्रों में उनकी उत्पत्ति और स्वरूप का विस्तार से वर्णन किया गया है। आइए इस वीडियो में हम विस्तार से जानते हैं। मित्रों, आगम शास्त्र शक्ति तत्व एवं शक्ति उपासना संबंधी सर्वोत्कृष्ट, अत्यंत विशद, अप्रत्यति एवं प्रामाणिक ग्रंथ है। उनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पूर्व भी देवी थी, जो अकेली ही प्रकट हुई थी। तब कहीं कुछ भी नहीं था, अतः देवी को केवल अपनी ही छाया दिखाई दी। इसी छाया से माया बनी, जिससे मानसिक शिव हुए। इसी आधार पर आगम शास्त्रों में शक्ति को शिव की जननी भी माना गया है। सृष्टि रचना हेतु देवी ने इसी मानसिक शिव को अपने पति के रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की। यद्यपि देवी ने अपने पति आदिनाथ को सृष्टि रचना हेतु अपने मन से उत्पन्न किया तथा उन्हें अपने पति रूप में स्वीकार करके सृष्टि रचना की, परंतु वह कभी भी उनके अधीन नहीं रही, बल्कि शिव ही उनके अधीन रहते हैं। इसके अनेकों प्रमाण आद्यम ग्रंथों में उपलब्ध है। श्री ललिता सहस्त्रनाम में देवी का एक नाम स्वाधीन वल्लभा भी है, जिसका अर्थ है कि शिवजी उनके अधीन रहते हैं। देवी पूर्ण स्वतंत्र है। देवी भागवत के अनुसार देवी भागवत के स्कंद 7 में भगवती अपने पिता नदीराज हिमालय को अपने प्राकृतिक का विवरण देते हुए कहते हैं, आदिनाथम मानसिकम स्वभर्ता तु प्रकल्पयेत अहमेवा पूर्व च नान्यत किंचिन नगादि तदात्म रूपम चित संवित परब्रहोक नामकर स्वाशक्तेश्च समायोगा अहम बीजात्मतांगता स्वाधारा वर्णा तस्या दोषत्वम च समाप्तम। अर्थात है नदीराज, हिमालय सृष्टि से पूर्व मेरे अलावा कहीं कोई भी नहीं था। तब मैं ही परब्रह्म थी। अपने ही आधार शिव का वर्णन करके मुझ में दोष आ गया और मैं एकोह बहु श्याम की कामना करके सृष्टि रचना में नमकन निमग्न हो गई। वह वृक्ष उपनिषद के अनुसार सृष्टि से पूर्व देवी ही थी। पराशक्ति सर्वव्यापी तथा सच्चित एवं आनंद रूपा है। पराशक्ति चित्त शक्ति, परमेश्वरी ब्रह्मांड जननी तथा आद्या शक्ति ब्रह्मा तथा आत्मा, सब इसी के नाम है। वह आद्या इसीलिए कही जाती है कि इससे पहले कोई नहीं था। देवी ने ही ब्रह्मांड की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश समेत समस्त प्राणी मात्र को जन्म दी। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब देवी में ही उपरोक्त है। यह शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है। यही आत्मा है। यही शक्ति नित्य निर्विकार परमात्मा की चेतना की द्योतक है। यही महात्रिपुर सुंदरी है। इसी पराशक्ति को 10 महाविद्याओं यथा कालितारा, त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी धूमावती, छिन्नमस्ता बगुलामुखी मातंगी तथा कमला एवं प्रत्यंगिरा दुर्गा, चंडिका, गायत्री, सावित्री, सरस्वती तथा ब्रह्मानंद कला के रूप में भी पूजा जाता है। विभिन्न शास्त्रों में शक्ति शब्द को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। आगम शास्त्रों में इसे पराशक्ति कहा गया है, जो सत्य आनंद स्वरूप ब्रह्म है। वेदों, उपनिषदों तथा पुराणों में इसी शक्ति को महादेवी, भगवती, ईश्वरी तथा मूल प्रकृति आदि नाम से भी जाना गया है। स्त्री रूपम व स्मृत देवी पुनरूपम व विचिंतयेत अथवा निष्कलम ध्याये। सच्चिदानंद विग्रहम शक्ति के स्वरूप के संबंध में वर्तमान समय में अधिकांश हिंदू धर्मावलंबियों के मन में अत्यंत भ्रांति मूलक, असत्य एवं अस्पष्ट विचारधाराएं विद्यमान है। इसका मुख्य कारण यही है कि ऐसे व्यक्तियों के पास इस परम दिव्य, परम उदात्त एवं परम अद्वैतवाद शाक्त दर्शन को समझ सकने के लिए सूक्ष्म दृष्टि तथा सूक्ष्म विवेक है ही नहीं। शक्ति के वास्तविक स्वरूप का दिग्दर्शन करने के लिए इस वीडियो में आगम शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों, देवी अथर्व शीर्ष से कतिपय उदाहरण प्रस्तुत करते हुए शक्ति के कुंडलिनी रूप, प्रकाश रूप एवं विद्युत रूप का भी संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है। दानपत्तियों के गणपति, शवों के शिव, वैष्णवों के विष्णु तथा स्वरों के सविता ही शाक्तों की त्रिलोक के सुंदरी महाशक्ति है। जिस परम तत्व को वेद मंत्रों ने पुल्लिंग शब्द से, वेदंतियों ने नपुंसक लिंग से प्रतिपादित किया है। शास्त्र धर्म प्रेमियों ने सच्चिदानंद स्वरूपा इसी महाशक्ति को स्त्रीलिंग मानकर प्रतिष्ठित किया है। आगम शास्त्रों में देवी के विभिन्न स्वरूपों, साकार एवं निराकार का प्रतीकात्मक विवरण भी मिलता है। 10 महाविद्याओं के अंतर्गत प्रथम महाविद्यालय श्री आद्या काली के साकार स्वरूप का जो विवरण उपलब्ध है,
उसके अनुसार काली का रूप अत्यंत भयंकर एवं डरावना है। उनका वर्ण काला है, परंतु शक्ति के उपासक उन्हें परम रूपवती तथा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान देखते हैं। वह दिगंबरा है, परंतु भक्तों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करती है। उनका निवास स्थान शमशान है, जहां पहुंचते ही स्वतः वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। काली मुक्तकेशी है, शवासना है। काली का यह विशिष्ट रूप भक्तों के मन में वैराग्य तथा अद्वैत भावना उत्पन्न कर देता है। श्री आद्या का पुरुष रूप ही श्री कृष्ण है। वह स्वयं बताती है, ममैव पौरुषम रूपम गोपिकाजन मोहनम, अर्थात गोपियों का मनमोहने वाला मेरा पुरुष रूप श्री कृष्ण है। कदाचिदाद्या ललिता पुरूपा कृष्ण विग्रह, कदाचिदाद्या श्री तारा पुंद्रूपा राम विग्रह, अर्थात कभी त्रिपुर सुंदरी श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती है तथा कभी तारा श्री राम का रूप धारण कर लेती है। श्री काली एवं श्री कृष्णा में मूलतः कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण के अधिकांश मंत्रों में काम बीज की ही प्रधानता है। शक्ति ग्रंथों में श्री विष्णु के 10 अवतारों की 10 महाविद्याओं से एकरूपता सिद्ध की गई है। यथा कृष्णस्तु कालिका साक्षात राम मूर्तिश्च तारिणी धूमावर्ती वामनस्यात् कूर्मस्तु व गुलामुखी, अर्थात कालिका ही पुरुष रूप में श्री कृष्ण है, तारा राम है, भुवनेश्वरी ब्रह्मरूप है, त्रिपुर भैरवी नरसिंह, धूमावती वामन, छिन्नमस्ता परशुराम, लक्ष्मी मत्स्य बंगलामुखी कूर्म, मातंगी बौद्ध तथा त्रिपुर सुंदरी। कल की रूप में है विभिन्न आगम ग्रंथों में महाशक्ति का कुंडलिनी स्वरूप, विद्युत स्वरूप तथा प्रकाश रूप में भी गुणगान किया गया है। कुंडली रूप में उसे शक्ति कुंडलिनी, समस्त जननी शक्ति कुंडलिनी, गुणे वपु तथा मूलो निद्रा सदृश्य माना गया है। वेदों के अनुसार ऋग्वेद में शक्ति को अतिथि कहा गया है, जो समस्त ब्रह्मांड का आधार है। यह समस्त देवताओं, गंधर्व, मनुष्यों, असुरों तथा समस्त प्राणियों की माता है तथा पृथ्वी, अंतरिक्ष एवं स्वर्ग में रहती है। ऋग्वेद में श्री भगवती अपने बारे में बताते हुए कहती है, मैं ब्रह्मांड की आदेश्वरी हूँ। मैं एक होते हुए भी नाना रूपों में विचरण करती हूँ। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के अधीन नहीं हूँ। ऋग्वेद 10वां मंडल सूक्त 125। अहम रुद्रेभि वसुभिश्चरामि अहम मित्रावरुणा अहम इंद्राग्नि अहम विष्णुमुरुक्रम ब्रह्मांडमुत प्रजापतिम दधामि, अर्थात मैं रुद्रों तथा वसु के रूप में विचारती हूँ। मैं दोनों मित्रा वरुण का, इंद्र अग्नि का तथा दोनों अश्वनी कुमारों का पोषण करती हूँ। विष्णु, ब्रह्मा तथा प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। उपनिषदों के अनुसार विभिन्न उपनिषदों में शक्ति के स्वरूप का विशद विवेचन किया गया है। श्वेतास्वत उपनिषद में पराशक्ति ज्ञान, इच्छा तथा क्रिया आदि रूपों से अनेकों प्रकार की है देवी। अर्थ विशेष के अनुसार देवी अथर्वशीर्ष के श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 25 तक देवी के स्वरूपों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताया गया है कि उनके वास्तविक स्वरूप को ब्राह्मणी त्रिदेव भी नहीं जानते हैं। देवताओं के पूछने पर महादेवी ने बताया कि वह ब्रह्म स्वरूपा है तथा उनसे ही समस्त जगत की उत्पत्ति हुई है। वही विज्ञान तथा अभिज्ञान रूपिणी है। वह ब्रहा भी है, अब्रहा भी है, वह वेद भी है, अवेद भी है। वही संपूर्ण जगत की ईश्वरीय है। वह वेदों द्वारा वंदित तथा पापनाशिनी देवमाता अदिति या दक्ष कन्या सती के रूप की है। वही 8 वसु एकादश, रुद्र द्वादश, आदित्य, असुर, पिशाच, यश और सिद्ध भी है। वह आत्मशक्ति है, विश्व को मोहित करने वाली है तथा श्री विद्या स्वरूपिणी महात्रिपुर सुंदरी है। ब्रह्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने श्रीमुख से इसी शक्ति का गुणगान करते हुए उन्हें विभिन्न उपाधियों से विभूषित किया गया।